बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हम लिवर और हेपेटाइटिस के बारे में वीडियोस पे डिस्कशंस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने आप को हेपेटाइटिस से कैसे बचाएं। मैंने कहा था कि वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई जो है वो जिगर को नातलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनसे बचाव मुमकिन है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने आप को इन हेपेटाइटिस वायरसेस से कैसे बचा सकते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा, आज की वीडियो है कि हेपेटाइटिस सोजिश जिगर से खुद को कैसे बचाएं। जो 4 ग्रुप्स ऑफ बीमारियां या डिजीजेस हमने डिस्कस की हैं या गिनवाई थी, उसमें फैटी लिवर हम डिस्कस कर चुके हैं। हेपेटाइटिस पे आजकल हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जिस तरह के मैंने कहा कि हमने अपने जिगर को हेल्दी रखना है और अगर इस पे कोई बीमारी है तो इसको हत्तुल वसा सेहतमंद करवाना है। हमने ये भी डिस्कस किया पिछले वीडियो में कि 5 वायरसेस हैं जो कि हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस करती हैं और ये हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई से जाने जाते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई को हम इकट्ठे देख सकते हैं या इनको हम इकट्ठे ग्रुप कर सकते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस ए और ई ये पानी और खुराक की जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती हैं, यानी इसको बोलते हैं ओरोफिकल रूट। जो मरीज होता है उस मरीज के फुजले में या स्टूल्स में या फीसिस में ये हेपेटाइटिस ए और ई का वायरस ये बदन से खारिज होता है। तो अगर सीवरेज का पानी पीने के पानी के साथ मिक्सअप हो जाए या वॉशरूम अटेंड करने के बाद हेपेटाइटिस ए और ई का मरीज अपने हाथ पूरी तरह साफ ना कर ले, सही तरीके से ना धो ले और वो खाने पीने की अशिया को हाथ लगा ले या गिलास या कप को हाथ लगा ले और उसी कप या गिलास में कोई दूसरा शख्स पानी पिए या खुराक खाए तो उसको भी हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई ये वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं और जिस तरह के मैंने कहा कि मरीज के फीसिस में या स्टूल्स में या पाखाने में ये बदन से खारिज होती हैं और अगर सीवरेज का पानी पीने के पानी से मिक्सअप हो जाए या वो सही तरीके से वॉशरूम अटेंड करने के बाद, बाथरूम अटेंड करने के बाद, टॉयलेट अटेंड करने के बाद हाथ सही ना धोए वो मरीज, तो फिर इससे दूसरों को ये बीमारी लग सकती है। ये वाटर बॉर्न डिजीजेस है। जितना पानी अगर साफ नहीं होगा, गंदा होगा, तो हेपेटाइटिस ए और ई के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आजकल चूंकि पाकिस्तान में बारिश हुई है और ये सैलाब आए हुए हैं, फ्लड्स आए हुए हैं, इस वजह से भी ये सीवरेज का पानी पीने के पानी के साथ मिक्सअप हो गया है और यही वजह है कि हम हेपेटाइटिस ए और ई के केसेस आजकल ज्यादा देख रहे हैं। ये वही दोबारा कॉन्सेप्ट्स है कि ये जो मरीजों से जो उसके फुजले में खारिज होता है, तो अगर वो हाथ सही तरीके से साफ ना करें तो फिर और उससे फिर ये दूसरे मरीजों को लग सकता है। ठीक है, तो इससे बचाव का बेहतरीन तरीका ये है कि पीने का पानी साफ हो या मिनरल वाटर हो या उसको उबाले। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पानी को उबाल कर पिया जाए। इसके अलावा जब भी हम कोई डिश बनाते हैं, कोई खाना बनाते हैं, तो अपनी सब्जियों को और अपने खाने की चीज़ों को, अशिया को पूरी तरह धो के साफ करके पकाना चाहिए। वैसे भी पकाने से क्लीन तो हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई फ्रूट खाया जा रहा है, सैलेड खाई जा रही है या अपना बाकी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, तो उसको सही साफ करके पकाया भी जाए और साफ करके खाया भी जाए। तो हेपेटाइटिस ए और ई के से बचाव के एक बेहतरीन तरीका ये है कि पानी उबाल के पिया जाए और अगर जो सैलेड खाएं, फ्रूट खाएं, उसको सही तरीके से धो के खाएं और जो हम बनाएं वो साफ सुथरी चीज बनाएं और साफ सुथरे बर्तन में बना के खाएं। अगर ये
तदबीर हम इख्तियार करेंगे तो हेपेटाइटिस ए और ई से बड़ी आसानी के साथ बचा जा सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और ई की वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, तो हेपेटाइटिस ए और ई की वैक्सीन्स लगाने से भी हेपेटाइटिस ए और बी ई से बचाव मुमकिन है। अगेन यही बात कि हाथ को साफ करना चाहिए, हाथों को अपना सैनिटाइजर यूज करने चाहिए। जिस तरह के मैंने बोला हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन अवेलेबल है, अभी हेपेटाइटिस ई का वैक्सीन भी अवेलेबल हो गए। ये जो सीन हम अपने मुल्क में देखते हैं, और अगर सैलाब बारिश ना भी हो फिर भी ये बड़ी कॉमन सीन्स हैं। जब तक ये सीन्स हमारे मुल्क में रहेंगे उस वक्त तक हम हेपेटाइटिस ए और ई पे काबू नहीं पा सकते, तो हमें इन पे काबू करना होगा। दूसरी बात ये है कि प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन होनी चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम फजले को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे और साफ डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो हेपेटाइटिस ए और ई से बचाव मुश्किल हो जाएगा। तो हेपेटाइटिस ए और ई, रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं, इसलिए साफ पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। खाने पीने से पहले हाथ पाँव का अपने हाथों का सही धोना, साफ करना ज़रूरी है। गंदे माहौल से बचना है, जहाँ पे गंदगी, गलाजत और डेरान के ढेर लगे हुए हैं उनसे बचना है। और वैक्सीन अवेलेबल है, इसकी वैक्सीन लगानी चाहिए। अब आते हैं हेपेटाइटिस बी और सी पे। हेपेटाइटिस बी और सी ये एक बंदे का खून दूसरे बंदे के खून में मिलने लगाने से हो जाता है। सबसे बड़ा जरिए जो है वो सरिंजेस हैं, कि अगर एक शख्स को सरिंज लगी, इंजेक्शन लगा है और उसी सरिंज से दूसरे बंदे को इंजेक्शन लग गया और पहले अब मरीज हेपेटाइटिस बी या सी का मरीज था तो दूसरे को लग सकता है। ये जो टेटविंग होती है आजकल ये बड़ी आम हो गई है, अगर टेटविंग के औजार साफ ना हो तो फिर हेपेटाइटिस बी या सी लग सकता है। अगर डायलिसिस का मरीज है या किसी मरीज को खून की जरूरत पड़ती है, दौरान खून, उससे भी हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है। इसके अलावा अगर दांतों की सफाई हो रही है और या दांतों का कोई डेंटल प्रोसीजर हो रहा है या कोई सर्जरी हो रही है, या इवन वो जो कान नाक वो पियर्सिंग होती है, उधर भी हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है। इसके अलावा अगर सर्जरी के औजार सही तौर पे साफ नहीं है फिर भी हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है। एंडोस्कोपी के जरिए हेपेटाइटिस बी या सी फैल सकता है, अगर जब तक हेपेटाइटिस एंडोस्कोप पूरी तरह से साफ ना हुए हो। तो जिस तरह के मैंने कहा हेपेटाइटिस बी या सी के फैलाने के लिए इंतकाल खून की जरूरत होती है। ये खून के जरिए एक बंदे से दूसरे बंदे के जिस्म में जाता है, सर्जरी से जा सकता है, टेटविंग से जा सकता है, डायलिसिस से जा सकता है, अगर डेंटल कोई प्रोसीजर है उससे जा सकता है। इसके अलावा नाक कान जो हमारी बहनें या आजकल मर्द लोग भी पियर्सिंग करते हैं उससे हो सकता है। इसके अलावा ये बार्बर या हजाम के रेजर से हो सकते हैं। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बार्बर्स वो डिस्पोजेबल रेजर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बार्बर डिस्पोजेबल रेजर इस्तेमाल नहीं करता तो भी वो एक से दूसरे शख्स को हेपेटाइटिस बी या सी लगा सकता है, उसको मालूम भी नहीं होगा और वो लगा सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपना शेविंग किट लें, अपना हेयरिंग कटिंग का सेट बना लें, और जब भी आप बार्बर के पास जाएं, हजाम के पास जाएं, तो अपना सेट लेके जाएं और वो आपके रेजर पे, आपकी कैंची पे आपके बाल बनाए, आपका शेव बनाए। तो जिस तरह के मैंने कहा कि हेपेटाइटिस बी और सी से बचाव का एक तरीका तो ये है कि इंतकाल खून वो स्क्रीन शुदा ब्लड हो, जब भी एंडोस्कोपी की जरूरत हो तो इसको प्रॉपर्ली साफ किया जाए, सर्जरी के औजार प्रॉपर्ली स्टरलाइज किए जाएं। इसके अलावा अगर पियर्सिंग है, टेटविंग है, तो वो औजार भी पूरी तरह साफ होने चाहिए। और डायलिसिस के किट्स भी वो डिस्पोजेबल किट्स इस्तेमाल होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस बी की बहुत ही मौसर वैक्सीन मौजूद है, तो ये वैक्सीन पाकिस्तान में पीआई के प्रोग्राम में है, लेकिन वो ये कि 1 महीने बाद शुरू होता है, तो जब पैदाइश के फौरन बाद लगना चाहिए। इसके अलावा तमाम लोगों को जो स्पेशली जो हाई रिस्क हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या ऐसे शोबों से इनका ताल्लुक है कि जिनमें हेपेटाइटिस बी हो सकता है, उन सबको हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मौसर है और महंगी भी नहीं है, और इसके 3 इंजेक्शन लगाने होते हैं। अगर एक इंजेक्शन आज लगाया तो 1 महीने बाद लगाया जाता है, और तीसरा इंजेक्शन 3 से 6 महीने के
अरसे से लगाया जाता है और ये तकरीबन 90 से 95% प्रोटेक्शन देता है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इंजेक्शन सिरिंजेस का जब भी इस्तेमाल हो तो वो इस्तेमाल जो है ना वो डिस्पोजेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट जो रिस्क है हेपेटाइटिस बी और सी के पेलवा का वो बगैर ज़रूरत की गैर ज़रूरी इंजेक्शंस हैं और अनसेफ इंजेक्शंस हैं या सिरिंजेस का इस्तेमाल है। तो अगर हम डिस्पोजेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल करें, वन टाइम यूज सिरिंजेस का इस्तेमाल करें, तो हेपेटाइटिस बी और सी के बचाव को मुमकिन बना सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने देखा कि हेपेटाइटिस ए और ई ये तो पानी के जरिए, खुराक की चीज़ों के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स को फैलता है। तो इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम साफ पानी इस्तेमाल करें, अपने हाथों को साफ रखें और जो भी चीज़ें हम कहें उनको पूरी तरह साफ करके धो के और क्लीन एंड नीट खुराक करें। हेपेटाइटिस बी और सी ये इंतकाल खून से या सर्जरी से या औजार से एक शख्स से दूसरे शख्स को लगता है, बार बार से लग सकता है। तो हमें इन तरीकों पे काबू करना होगा और जब ये काबू कर लेंगे तो हम हेपेटाइटिस बी और सी से भी बचाव अपना मुमकिन बना लेंगे। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने हेपेटाइटिस बी, सी और ए और ई से बचने का तरीका सीखा। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस में हम हेपेटाइटिस बी और सी के इलाज के बारे में डिस्कशन करेंगे और मज़ीद जानेंगे कि इन मूजी अमराज से अपने आप को कैसे बचाएं और अगर है तो इसका इलाज कैसे करें। तब तक खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।